बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की तामीर की जा रही है, जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहाँ पर पहला जुमा अदा किया गया और बताया ये जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इतनी तादाद में लोग कभी भी नमाज के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। जुम्मे की नमाज में 7,000 से ज़्यादा लोग जमा थे। 7,000 से ज़्यादा लोग जुम्मे की नमाज में शामिल थे। 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक दिन में सिर्फ जुम्मा के दिन उस मस्जिद के लिए चंदा लोगों ने दिया। ये मैं सिर्फ एक दिन की बात बता रहा हूँ। जरा मुर्शिदाबाद से निकली इस तस्वीर को गौर से देखिए। कितने मुस्लिम लोग हैं, पेट में मरोड़ उठेगी, गारंटेड उठेगी कुछ लोगों के। लेकिन ये 2 तरीके की तस्वीर है। पहले इस तस्वीर को देखते चलिए, इसमें क्या लिखा वो बताऊंगा। ये देखिए, जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। कितने लोग हैं आप समझ लीजिए, इतनी भारी तादाद में वहां पर लोग जुटते हैं। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद 2 निर्माण स्थल पर पहला जुमा पढ़ा गया। जुमे की नमाज में लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने देश में शांति और अमन की दुआ मांगी। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के निर्माण के लिए लगाई गई सभी पेटियों में 1 करोड़ से ज्यादा चंदा आया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना चंदा पहुंच रहा है। अब इसको 2 तरीके से समझिएगा। पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे हमेशा जहन में रखिएगा कि ये बन रही है मस्जिद, ऐलान किया गया, चंदा आ रहा है, लोग जुट रहे हैं, ठीक है। बीजेपी को दिक्कत हो रही है इससे, लेकिन बीजेपी के सहयोगी कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार उन लोगों को है। तो पहले मुसलमानों के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार पहले अपने सहयोगियों, उनके इसलिए नहीं बोलेंगे वरना प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में समय नहीं लगेगा, बैसाखी खिंच सकती है। इसलिए सारी कहानियां माता। अब ये क्या स्क्रिप्टेड तो नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसे संभाल कर रखिएगा। आप जाए, बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है, ना मैं आपको सलाह दे सकता हूं, ना आपको मैं रोक सकता हूं, ना आपसे मैं कुछ कहूंगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि रातों रात ये मस्जिद खड़ी नहीं हो जाएगी। पैसा आ रहा है, भी तमाम चीजें चल रही हो। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव के बाद भी ये ऐसे ही दिखना चाहिए, वरना जो आदमी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिनके इशारे पर वो ये कर रहे हैं, जैसे कि आरोप है, बाद में वो जीत गया जो भी हुआ और इस चीज को बुलाया गया, तो समझ लीजिए पॉलिटिकल करियर खत्म कर दीजिएगा। फिर चुनाव जीतने मत दीजिएगा उस व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारा का सारा खेल तब तक याद नहीं आया जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं था करीब। जैसे ही करीब आया तमाम चीजें हो रही है वहां पर। इसलिए मैं कह रहा हूं धार्मिक भावनाएं एक तरफ की आहत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी आहत मत करिए आप, ठीक है। अब आइए, बंगाल में मुर्शिदाबाद में जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। 7,000 से ज़्यादा लोग जुम्मा की नमाज अदा करने पहुंचे। 1 करोड़ से ज़्यादा चंदा इकट्ठा हुआ और अभी भी आ रहा होगा। लेकिन अभी भी आरोप क्या लगाए जा रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की याद क्यों आई? ठीक चुनाव से पहले ही ये मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, ये ऐसी मस्जिद है जो मुसलमानों के दरमियान तफरीक डालने वाली है, मुसलमानों को जुदा करने वाली है, जो 2 हिस्सों में बांटने वाली है। जिस तरीके से अभी माहौल दिख रहा है बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद तामीर की जा रही है, उसको लेकर के मुसलमानों के अंदर जोशो खरोश नज़र आ रहा है। पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। अगर चुनाव के बाद भी ऐसा ही होगा, अगर चुनाव के बाद भी काम चलना चाहिए, अगर चुनाव के बाद ये सब ख़त्म हो जाता है, तो फिर समझ जाइएगा कि ये चुनावी एजेंडा था और इसे किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ने इस्तेमाल किया। जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ पहुँची है, मुसलमान पहुँचे हैं, उन सब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने बस्ती, अपने मोहल्ले की मस्जिद को इसी तरीके से आबाद रखिए। आज हमसे जो मस्जिदें छीन रही है, उसकी वजह क्या है? यही है कि हमने मस्जिद को वीरान छोड़ दिया, नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं तो फिर मस्जिद की हिफाजत कौन करेगा? अपने मोहल्ले, अपने बस्ती के मस्जिद का भी ख़ास ख्याल रखें, नमाज़ कायम करें, नमाज़ पढ़े, अपनी मस्जिदों को आबाद करें।